चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक वृत्त का केंद्र 3, -4 है और यह रेखा 5x + 12y 12y - 12 बराबर 0 को स्पर्श करता है, तो वृत्त का समीकरण है। तो हमें वृत्त का समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का मानक समीकरण लिखेंगे। देखिए, हमें पता है x - h का वर्ग प्लस y - k का वर्ग बराबर आर का वर्ग। यह एक वृत्त को व्यक्त करता है। यह वृत्त का समीकरण होता है, याद रखें आप। इसका जो केंद्र होता है वो मैं लिख देता हूँ। इस स्थिति में वृत्त का जो केंद्र होगा वो होगा h, k, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो आर के बराबर होगी। यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो किसके बराबर होगी? आर के बराबर होगी। उसके बाद देखिए, दूसरी बात समझिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई वृत्त है और ये कोई इसकी स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से जब आप लंब खींचोगे तो ये जो दूरी आएगी ये किसके बराबर होगी? त्रिज्या के बराबर होगी। इस बात को भी हम आधार इस प्रश्न के लिए बनाएंगे। आइए, हमें क्या दिया गया है उसे देखते हैं। सबसे पहले हमें वृत्त का केंद्र दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं केंद्र। केंद्र हमारे पास है 3, -4, और उसके बाद स्पर्श रेखा दी हुई है। स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा है 5x प्लस का 12y माइनस का 12 बराबर 0। इससे संबंधित एक चित्र हम यहाँ और बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से जब हम इस लंब को डालेंगे तो ये आर के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए 3, -4 दिया हुआ है, तो हम इस बात को कह देते हैं कि वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी? इसको हम लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी। केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी। ठीक है, तो दूरी निकाल लेंगे। अब दूरी का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, उसका भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए कि जो दूरी होती है किसी बिंदु की किसी रेखा से, इसका सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी और बटा वर्गमूल के अंदर आता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ आपको समझा दी है। तो यहाँ पर अगर हम दूरी की बात करेंगे तो त्रिज्या को हम r से व्यक्त कर देते हैं, और केंद्र से जब दूरी निकालेंगे तो ये होगा 5, और x1 की जगह पर कितना आ जाएगा? 3। उसके बाद होगा प्लस का 12, y1 की जगह कितना आ जाएगा? -4, और उसके बाद माइनस का 12 है, और बटे में कितना आ जाएगा? वर्गमूल के अंदर। जैसा कि मैंने सूत्र लिखा है आपके लिए, ये सूत्र लिखा है, मैं लाइन खींच देता हूँ। इधर सूत्र है ए का वर्ग अर्थात कितना होगा? 5 का वर्ग, और प्लस बी का वर्ग अर्थात कितना होगा? 12 का वर्ग। और चूंकि ये दूरी है तो ध्यान रखें दूरी हम धनात्मक ही लेंगे। ये हो गया। तो अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो अब होगा आर बराबर मापांक के अंदर लिख लेते हैं इसे। ये होगा 5 का 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15, तो ये लिख दिया मैंने 15। उसके बाद देखिए, यदि 12 को 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 48, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस का 48, और ये हो गया माइनस का 12। बटे में देखते हैं वर्गमूल के अंदर क्या होगा। वर्गमूल के अंदर होगा 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं। तो बार बराबर होगा, देखिए मापांक में 60 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 45, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर? 13। तो मापांक है अर्थात ये हो जाएगा 45, और बटे में आ गया 13। तो ये हमारे पास त्रिज्या आ गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि अब केंद्र कितना है? केंद्र हमें दिया है 3, -4, तथा त्रिज्या हमने निकाल ली है। त्रिज्या त्रिज्या हमारे पास आई है 45, और बटे में कितना है? 13, है ना। चाहो तो इकाई लिख सकते हो हम यहाँ पर, ये इकाई, यहाँ भी आप इकाई लिख सकते हो क्योंकि ये त्रिज्या है।
तो अब हम वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। तो अतः वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, x माइनस 3 का वर्ग, फिर प्लस ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा का वर्ग, और बराबर 45/13 का वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 45 का वर्ग कितना होगा, 20 25, और 13 का वर्ग हो जाएगा 169। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।